क्या तरीका? 14। कौन सा चैप्टर चल रहा था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या क्या पढ़ लिया? याद नहीं कुछ? ठीक है। पहले तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ठीक है, एटम के बारे में ही पढ़ लिया। ठीक है, एटॉमिक मास पढ़ा, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा। आ रही बात समझ में? ठीक है। और उसमें हमने क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। न्यूट्रल एटम की बात करी कि उसमें प्रोटॉन किसके बराबर होंगे? इलेक्ट्रॉन के। आ रही बात समझ में? बताई ना। फिर चार्ज बताया कि अगर माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, घट जाएगा। ये तो चीज बताई थी ना। उसके बाद हमने आइसोटोप, ये सारी चीज बताई थी। आइसोटोप क्या हो, आइसोबार क्या हो, डेफिनेशन लिखवाई थी ना। ठीक है। उसके अभी आज उसके बाद हमने क्या करता? कैथोड रेज, एनोड रेज। हमारी बात समझ में? और उसके बाद न्यूट्रॉन्स के बारे में लास्ट था। हाँ, एक ऑयल ड्रॉप वाला पड़ा था। ठीक है, मिलिगन ऑयल ड्रॉप्स। ठीक है, वो क्या था? क्यू बराबर एन ई। एन क्या है? 1 2 3 4 5 समथिंग। ठीक है, ऐसा नहीं होना कि 1.5, तो क्या होगा? 1 2। और मैंने एक क्वेश्चन करा था कि अगर आपके पास दे दे कितना चार्ज है, तो आप क्या करो? एन की वैल्यू निकालनी, क्यू बराबर एन ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता, उससे डिवाइड की छोटी छोटी चीज है, आपको बिल्कुल याद रखनी। ठीक है। हमारी बात समझ में? और कैसे करना? जैसे पढ़ लिया, पढ़ने के बाद एक बार ध्यान लगाओ ऐसे। अच्छा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, ऐसे पढ़ा, वो पढ़ा, बिल्कुल खत्म। ठीक है। आज क्या पढ़ना? अब हाँ, सबसे पहले थॉमसन का पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर रदरफोर्ड का पढ़ लेंगे। ठीक है, रदरफोर्ड के पढ़ने के बाद फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे। और बस बोर मॉडल कल तक शुरू करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास तक। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उसमें बोर मॉडल पूरा। ठीक है। और प्लस उसके न्यूमेरिकल। ठीक है, और फिर जो लास्ट क्लास में सारा बचा हुआ होगा। आगे तो बहुत आसानी है। इसके बाद तो ये सब आप क्वांटम नंबर पढ़े हुए फटते से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाइजेनबर्ग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, उसके बाद अबाउ रूल पता है, हुन्स रूल, पाउली। तो बस ये चीजें। तो आज पहले मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है उनके बारे में। और फिर टाइम बचता है, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में फर्दर आगे बोर्स मॉडल और सारा ले जाके लास्ट क्लास में सारा बाइंड कर देंगे, और प्लस न्यूमेरिकल टाइम बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ ही क्लास चलती रहेगी, या लगता है न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े बाद में करते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता? ठीक है। तो पहला थॉमसन मॉडल के बारे में पता? एटॉमिक मॉडल्स, हेडिंग डाल लो। एटॉमिक मॉडल्स पहला पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, थॉमसन मॉडल। बताओ थॉमसन भाई साहब ने क्या कहा था, कुछ पता? हाँ जी, कुछ पता आइडिया? पता नहीं। वाटरमेलन खाया, तरबूज गया नहीं सकते। बस ठीक है, यही है। ठीक है, उसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे में फैला रहेगा। हमारी बात समझ में? पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा? सारे में फैला हुआ होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसके बीच में होंगे, दसे हुए, जैसे बीज हो। बस इतनी सी बात करी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? बढ़ाओ फटाफट। ये इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव स्पेयर। ठीक है। इसने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होगा। ठीक है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऐसे एम्बेडेड होंगे, यानी धसे हुए होंगे, कि आपके पास
जो स्टेबिलिटी हो वो ज्यादा हो। तो आप एक चीज बताओ मुझे, ये क्या समझा रहा, क्या समझा रहा? समझाने का मतलब समझ पा रहे? इसने क्या बताया, जो आपके पास ये है, इसने कहा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे, सच ए मैनर दैट, ठीक है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। मोस्ट स्टेबल का मतलब है कि ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। तो ये क्या समझा रहा, न्यूट्रलिटी को समझा रहा। हमारी बात समझ में, ठीक है, कि आपका जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, पहला पॉइंट लिख दो, एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट, एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। क्लियर है? ठीक है, और कैसा दिख रहा, स्पेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एटम इज स्पेरिकल इन नेचर। एटम इज स्पेरिकल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ एटम। कितनी होगी, 10⁻⁻10 मीटर, और ये किसके बराबर हो, 1 एंगस्ट्रॉम पर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने हैं। और इसा और क्या क्या है, मॉडल को लिख दे यहाँ तक तुम। ठीक है, और क्या क्या है सब भाई, वाटरमिलन, ठीक है, तरबूज, तो ऐसे भी तो आ सके ना, तो बाकी अदर नेम क्या है इसके, वाटर मिलन मॉडल। ठीक है, यूथ है कलम। ठीक है, कोडिंग मॉडल। नेक्स्ट है राइजिंग कोडिंग मॉडल। राइजिंग, RAI, एक राइजिंग कोडिंग मॉडल। ठीक है, ये चीज याद रखनी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, रदर फोर्स। लिख लोगे? नेक्स्ट हेडिंग है सर। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है। अभी ये तो खत्म हो गया, इसमें इतनी बात थी बस। नेक्स्ट देखो, रदर फोर्स मॉडल ऑफ एटम। पता है इसके बारे में? ठीक है, देखो, इसमें क्या हुआ, एक गोल्ड की, ठीक है, पत्ती ले ली, समझ रहे हैं ना उस पत्ती को क्या, ठीक है, बहुत पतली फॉइल ले ली, उस पे क्या करा, अल्फा पार्टिकल डालने गए। आ रही बात समझ में, क्या डालने गए, अल्फा पार्टिकल। और जब अल्फा पार्टिकल डालने गए तो कल हमने बताई थी ZnS की एक लेयर लगा दी। तो जब उस लेयर पे लगाया, जैसे ही डले, तो वहां पे क्या होगा, कि जो अल्फा पार्टिकल है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली निकलना शुरू होगा, और वहां पे क्या होगी, चमक पैदा होगी। हमारी बात समझ में, ठीक है, क्या होगी, चमक। ऐसे मान लो कि जैसे आपके पास ये कोयल ले ली, ठीक है, और यहां से हमने अल्फा पार्टिकल डाला, और ये ऐसे लगा दिया, ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा, जैसे ही इसमें से निकली, क्या हो रहा, जैसे कि गई, यहाँ भी कुछ चमक पैदा होगी, यहाँ भी ऐसे आ गया, ठीक है, और फिर कुछ ऐसे भी आ गया। तो यहां से
क्या ऑब्जर्व करा, देखो हुआ क्या कि हमने क्या करा, थिन गोल्ड की ले ली, एक पत्ती ले ली, उस पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डेड करी गई, मतलब जैसे लगातार स्ट्राइक कर रही है उस पर। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है, ठीक है, उस पर लगातार क्या हुआ, चमक पैदा हुई। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से ऑब्जर्व क्या किया गया ज्यादातर, ये बंद क्यों हो गया, तो अब क्या होगा, पता है आपको सब, तो ये बनती रिकॉर्डिंग हो गई सिर्फ कुछ नहीं हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही आप तय कैंसिल कर दो बस डायरेक्ट। ठीक है, देखो, ठीक है, अभी बात समझ में आई। ठीक है, एक फॉइल ले ली गोल्ड की, ठीक है, अल्फा पार्टिकल फिर स्ट्राइक करे तो जेड एन एस की हमने क्या करी थी, ठीक है, ऐसे लगा दिया कुछ भी जेड एन एस का, तो उस पे क्या हुआ, चमक पैदा होगी। उससे क्या ऑब्जर्व करा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या करा, देखो ऑब्जर्वेशन ऐसा हुआ कि जितने भी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल है, मोस्ट ऑफ द डायरेक्टली सीधे ही निकल गए। समझ गए बात को? ठीक है, ऐसे समझ लो, जैसे आपके पास ये एटम है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, डायरेक्ट सीधे ही निकल गए। ठीक है, कुछ क्या हुए कि थोड़ा सा, ठीक है, क्या हो गया, अपने जो उनका डायरेक्शन थी, ठीक है, मुड़ के थोड़े से डायरेक्शन थे, समझ गए बात को, और लगभग 20,000 में से एक वापस आ गए, 20,000 में से एक। ठीक है, तो उससे क्या ऑब्जर्व करोगे, जैसे गया, ठीक है, और फिर क्या हुआ, वापस आ गया, तो इससे क्या पता लगा, क्या ऑब्जर्व निकाल लोगे अगर आप होते, क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो आपने क्या करा, ऐसे मान के चलो, ठीक है, कोई भी स्पेस है, आपने बॉल फेंकना शुरू कर दिया, ठीक है, तो लगातार बॉल सीधी जा रही, ठीक है, तो क्या पता लगा, कोई भी रुकावट ही नहीं है, स्पेस खाली है। आ रही बात समझ में? ठीक है, कुछ बॉल आपकी क्या हुई, जैसे ही लगाया वो थोड़ी तिरछी होगी, ठीक है, वो लगभग 20,000 में से एक बॉल वापस आ गई, तो क्या पता लगा कि मोस्ट ऑफ द जो आपके पास स्पेस है वो खाली है। यही तो ऑब्जर्व कर सके, ठीक है, और एक छोटा सा बीच में ऐसा थिकनेस है, कह सके, जो क्या कर रही, अगर उस पर टकरावगा तो अगर बिल्कुल डायरेक्ट टकराया तो वापस आ जाएगा। हमारी बात समझ में? ठीक है, अगर उस पे वैसा करा तो क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। क्लियर है? ये ऑब्जर्व करा गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब एक चीज बताओ, उसके बाद पता लगा कि जो ये मॉडल है, अपने एटॉमिक मॉडल है कि भाई जो स्पेस है सारा, तो ये एटम था ना, हमारी बात समझ में, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली हो गया, और जो सेंटर में वो क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा आपने एक बोल चीज, तो ऐसे मान लो कि जैसे ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, उसमें एक टेनिस की बॉल रख दो, तो जो टेनिस की बॉल होगी वो क्या होगा, न्यूक्लियस, और जो बाकी सारा होगा वो एटम का सारा टोटल एटम होगा। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ी होगी, अगर एक टेनिस की बॉल जितना न्यूक्लियस होगा, और उससे 5 किलोमीटर रेडियस का, 5 किलोमीटर, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस, 5 किलोमीटर, समझ पा रहे हैं? आपका घर हो गया यहाँ 5 5 किलोमीटर, और एक बॉल रख दो, समझ के बात को? ठीक है, कुछ पॉइंट लिखो।
ठीक है, पहला लिखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ये बना दिया आपने, साइड में बना लिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइन गोल्ड फॉइन अनडिफ्लेक्टेड, लिख लोगे ना? ठीक है, सीधे ही चले गए, कोई डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ए स्मॉल फ्रैक्शन, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, a small fraction of alpha particles was deflected by small angles। ठीक है, इस a small fraction of alpha particles was deflected by small angles। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्या होगा, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ब्रैकेट में क्या लिख दो, वन इन 20,000 में से एक, लगभग। ब्रैकेट बंद करते, लिख लिया। बाउंस्ड बैक, बाउंस्ड बैक, बाउंस्ड बैक, लिख लिया ना? दैट इज वर्क, दैट इज वर्क डिफ्लेक्टेड बाय, डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं 180 डिग्री का मतलब तो? ठीक है, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द सीधे ही चले गए, हमारी बात सुनिए। दूसरा कह रही कि कुछ क्या हो गए, ऐसे टकराओगे तो क्या होंगे, डिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। वो 20,000 में से एक ही क्या होगा जो वापस आओगे। क्लियर है? ठीक है, सब हेडिंग डालो कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है? पहला मोस्ट ऑफ द स्पेस इज, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज, क्या कंक्लूड हुआ, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। क्लियर है यहां तक तो? नेक्स्ट लिखो एटम हैज हाई डेंसिटी, एटम हैज हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एटम हैज हाई डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम, इन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम। नेक्स्ट लिखो द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट, द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द रेडियस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज कर लें, देखो रेडियस है किसकी, एटम की, कितनी है,
10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और रेडियस किसकी है? हाँ जी, न्यूक्लियस की कितनी है? दोनों को डिवाइड कर दो, रिलेशन आ जाएगा कुछ, निकाल लोगे? देखो, अगर दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ये तो पता ही होगा इतना। 10⁻−10 है, ऊपर जाके +15 हो जाएगा, 10⁻5 आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? ठीक है, आर एटम, ठीक है, आर एन, एन का मतलब समझ रहे हैं ना? क्या आ जाएगा? 10⁻5। क्लियर है? तो आर एटम किसके बराबर आ जाएगा? 10⁻5 और एन। समझ में आई बात? पूछ सके रिलेशन? क्लियर? नेक्स्ट चले, ठीक है। अब एक काम आपको करना, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता सबको? क्या हो? क्या हो? स्पेयर है, 4/3, ये नहीं होता? 4/3 πr3। ठीक है, तो आप घर क्या करना, वी एटम क्या हो जाएगा? पाई आर एटम की 3। हमारी बात समझ में? वैल्यू पुट अप कर दोगे, ठीक है, और फिर क्या करोगे? वी न्यूक्लियस का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4/3 किस क्या होगी यहां से? क्लियर? वैल्यू क्या है इसकी? 4/3 हाँ जी, कितनी है इसकी एटम की? 10 की पावर, ठीक है, और इसकी कितनी? 10⁻⁻। सोल्व कर लोगे? डिवाइड करके रिलेशन निकाल लोगे? कर सको ना इतना तो? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट। ये कितना आ जाएगा? देखो, वो तो 13 आ जाएगा, ये तो पता होगा ना, वो मल्टीप्लीकेशन करनी। ठीक है, रिलेशन निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट रिलेशन पूछ सके। हेडिंग डालो, पोस्टुलेट। ओ रदरफोर्ड मॉडल हो। इसके बाद क्या करा रदरफोर्ड जी ने? क्या करा कि एक, अभी तो जो ऑब्जर्व करा वो करा, एक मॉडल दे दिया कि एटम कैसा होगा। वही चीज लिखनी जो आपने लिखी, पहला पॉइंट लिखो फटाफट। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोर द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ
the positive charge and most of the mass of most of the mass of the atom is densely, लिख लोगे ना, concerted concentrated in extremely small region. This very small portion, this very small portion, small this very small portion of the atom is called न्यूक्लियस. क्या कहेंगे उसे? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस, ठीक है. समझ गए? देखो क्या कहा उसने कि पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, मैं इसे पढ़ा दूं फिर आपसे क्वेश्चन पूछो. पॉजिटिवली चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द जो मास है वो एटम का कहाँ है? एक छोटे से रीजन में है और उसे क्या कहा? न्यूक्लियस. क्लियर है? यही तो बताई थी, बाकी स्पेस तो खाली है. ठीक है, बाकी तो क्या है? खाली है. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स. लिख लिया? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स डिवोल्व around the nucleus, around the nucleus with a very with a very high speed in circular path called orbits. called orbits. क्या कहेंगे? orbits. क्लियर है? क्या कहा कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड जो बाकी स्पेस है उसमें क्या है कि आपके पास जैसे ये तो न्यूक्लियस हो गया. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? सर्कुलर पाथ में है और उसे घूम रहे और उसे क्या कह दिया? ऑर्बिट. और आगे जाकर पढ़ोगे आप ऑर्बिटल्स. ठीक है, डिफरेंस समझ में आ जाएगा. हमारी बात समझ में? ठीक है, सर्कुलर पाथ समझ रहे हैं ना? ठीक है, अभी नेक्स्ट लिखो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. लिख लिया? सो दैट एटम रिमेन्स न्यूट्रल, so that atom remains neutral, remain remains neutral. देखो कल ही बताया था इलेक्ट्रॉन पर चार्ज. ठीक है, नेगेटिव का प्रोटॉन पे दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल हो गए, तो ओवरऑल क्या हो गया? एटम न्यूट्रल हो गया. समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लास्ट है इसका. इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय, हेल्ड टुगेदर बाय HELD, हेल्ड बंधे हुए हैं टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये
force of attraction, and this force is balanced by and this force is balanced by centrifugal force, centrif- centrifugal by centrifugal force, so that लिख लिया electrons remains in their orbit, electron remains in their orbit. देखो कैसे, पहला पॉइंट बताओ फटाफट समझेंगे। पहला पहला क्या कह रहा कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो एक छोटे से स्पेस में ही है। हमारी बात समझ में, उसे क्या कहा, न्यूक्लियस। क्लियर है यहां तक। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा कि इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, कैसे घूम रहे, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, उस उन्हें क्या कहा, ऑर्बिट्स। और थर्ड पॉइंट क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, एटम क्या होगा, न्यूट्रन। और लास्ट क्या कहा, देखो लास्ट है कि आपके पास जैसे न्यूक्लियस है, चार्ज कितना होगा, चार्ज ई, ठीक है, और एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के हो ना, तो क्या कह सके, जेड ई। हमारी बात समझ में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे, ठीक है, तो जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कैसा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये अंदर जाना चाहिए, लेकिन ये लगातार क्या कर रहा, घूम रहा, ठीक है, ये क्या कर रहा, जैसे वी वेलोसिटी ऐसे घूम रहा, तो इस पे क्या कहेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कैसे लगेगा, बाहर की ओर, तो इसे क्या करके रखेगा, बैलेंस करके रखेगा। समझ के बात को, क्या रखेगा, बैलेंस। भाई देखो ऐसे चल रहा, फिजिक्स में भी तो पढ़ो, जैसे डोरी को ऐसे खींच के वो करे, तो एक बाहर को फोर्स लग रहा, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह दिया, तो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। आ रही बात समझ में, आगे जाके ड्रॉबैक बनेगा इसके, ठीक है। और जो हेडिंग में है उसमें देखो, हेडिंग में क्या डलवाया हमने, प्लेनेटरी मॉडल, सोलर मॉडल, जैसे सन बीच में है और उसके अराउंड क्या घूम रहे, प्लेनेट्स, तो यही तो इस टाइप का ही तो मॉडल है नहीं, अगर पूछ लिया कि सोलर मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड, यही नहीं है भाई, सन बीच में, और इलेक्ट्रॉन क्या है जिस पर हम रह रहे, जैसे अर्थ हो गया, अलग अलग हो गए, ठीक है, हमारी बात समझ में, जितने भी ग्रह हो गए आपके, वो ऐसे घूम रहे, तो यही तो चीज है, लेकिन उसमें और इलेक्ट्रॉन में अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है और में अनचार्ज है। समझ में आ गई बात, इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज है, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो आप, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, देखो समझो, पहला ड्रॉबैक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, मैक्सवेल साहब थे फिजिक्स के, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी दी उन्होंने कहा कि अगर कोई एक, ठीक है, चार्ज पार्टिकल लगातार घूम रहा, हमारी बात समझ में, और वो ये क्या है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता रहेगा, छोड़ता रहेगा, और जब छोड़ता रहेगा तो क्या होगा, थोड़ी छोड़ दी, फिर कम हुई, फिर वापस आता 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 किसमें गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। समझ में आ रही बात, अगर ऐसा हो सके ऐसा, अगर ऐसा होता तो मैं कुछ भी नहीं हुआ था, भाई एटम तो सब में है, और ऐसा तो होता नहीं, और उसने कहा कि 10⁻⁸ सेकंड में ही मर्ज कर जाएगा। समझ रहे बात को, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, ऐसे मान लो कि आपके पास ये क्या था अभी, जेडी, ठीक है,
और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा, ऐसे ना हो जाता, मर्ज हो जाता। ठीक है, और जब ऐसे मर्ज हो जाता तो फिर क्या होता, कुछ भी नहीं होता। तो ये उसका क्या था, ड्रॉबैक, इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, ऐसा बनाओ और साइड में लिख लो, इसे बना लो। ठीक है, साइड में लिख लो मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या दी, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, और उसमें क्या क्या कह रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, व्हेन ए चार्ज, समझ में नहीं आ रही क्या राइटिंग। अंडर को, देखो मैक्सवेल ने थ्योरी ऑफ, शॉर्ट में लिख लो, देखो बाकी तो आप पढ़ ही लोगे इसमें, शॉर्ट में यार याद ही कैसे का, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल अंडर को एक्सीलरेटेड मोशन देन इट इमिट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, और उससे क्या होगा कि विद इन 10 की पावर 8 सेकंड में ही इलेक्ट्रॉन मर्ज हो जाएगा न्यूक्लियस में। और फिर इससे क्या हुआ कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था, ठीक है, वो क्या नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि एटम स्टेबल क्यों है। इससे यही तो बात आ रही है, अगर मर्ज हो गया तो एटम खत्म। हमारी बात समझ, जब एटम खत्म है तो क्या, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, लिख लिया, नीचे लिखो। इसका मतलब क्या हुआ सारे का, कैन नॉट रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। नेक्स्ट लिखो, मतलब इसका ड्रॉबैक, इट सेज नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इट सेज नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लिख लिया, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स है कैसे न्यूक्लियस के राउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनकी एनर्जी क्या है, ये भी नहीं बता पाया। बताया इसने कहीं कि उनकी एनर्जी क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ नहीं बता पाया। समझ गए बात, ठीक है।
ये भी पढ़ोगे आप आगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, उसे भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया हो तो आगे की बात है, हम पढ़ेंगे ना। बोर्स मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसे भी जब ये स्टेबिलिटी कोई नहीं तो फिर उसे भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक ज्यादा पढ़ो तो समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्लियर है? क्या क्या था एक बार बताओ फटाफट। याद हो जाना चाहिए बस। बताओ। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप। ठीक है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ जी, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो, ठीक है, मैक्सवेल जी अभी तो पढ़ी हमने मैक्सवेल के बारे में, अभी पता ही नहीं थी थ्योरी। तो उसने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उसे एक्सीलरेट कर दिया तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एंड जो मैग्नेटिक फील्ड, सारी बात सुने, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करागा। और आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब समझ पा रहे हैं ना? परपेंडिकुलर का एंगल कितना होगा? 90 का। समझ रहे बात को? ठीक है, अगर एक ऐसे होगी तो एक ऐसे होगा। देखो समझो, अगर एक ऐसे चल रही, ठीक है, तो एक ऐसे चलेगी। दोनों में एंगल कितने का होगा? 90 का। फिजिक्स में पढ़ी होगी ना आपने यहाँ, तो वही चीज है। ठीक है, इसके बाद छोटी वो पढ़ लेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या हो, ये क्या हो, छोटे छोटे उन पर न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं और फिर उनका फर्दर आगे यूज भी है। ठीक है, तो इसमें लिखो आप, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल undergoes when a charged particle when a charged particle undergoes accelerated, लिख लोगे ना, accelerated motion, it produce it produces electric and magnetic field. It produces electric and magnetic field perpendicular to each other. Perpendicular to each other. Perpendicular to each other बता दिया ना, perpendicular कैसे होगा? as well as as well as perpendicular to propagation propagation of electromagnetic waves.
लिख लिया। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस फिनोमिना लिख लो बेटा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी का। दीज वेव्स, जो ये वेव्स हैं, ठीक है, दीज वेव्स ट्रेवल्ड इन द स्पेस। ट्रेवल, ट्रेवल समझ रहे हैं ना? इन द स्पेस with the same speed of light, with the same speed of light, with the same speed of light। लाइट की स्पीड कितनी हो? ब्रैकेट में लिख सको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखनी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर, एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन। इन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। आ रही बात समझ में? जैसे मीडियम चले है ना, किसी मीडियम की, जैसे कोई ठोस में चल रहा, ठीक है, द्रव में चल रहा, गैस में, इसे किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ट्रेवल्ड एट राइट एंगल, ट्रेवल्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल, राइट, राइट एंगल, राइट का मतलब 90 डिग्री, टू ईच अदर। देखो, जैसे आपके पास क्या है, ठीक है, बताना आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर नहीं भी कभी समझ में आवे, आप कॉर्नर देख लो, कॉर्नर पकड़ो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। कभी ऐसा हो जाए ना कि दिमाग में ना आवे, कॉर्नर पकड़ लो, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो अगर आप एक एक्स ऐसे चला रहे, ठीक है, तो दूसरी कैसे चलेगी? राइट एंगल पे। आ रही बात समझ में? तो राइट एंगल पे होंगी। तो कैसे होंगी? जैसे आपके पास एक तो ये चल रही, ठीक है, अब बोर्ड में ऐसे दिखा सकते हैं कैसे चलेगी। समझ रहे बात को? ठीक है, एनसीईआरटी में चित्र दिया हुआ है, आप चाहे तो उससे बना भी सको इसे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। राइट एंगल समझ में आ गया? ठीक है, जैसे एक तो फर्श पे चल रही नीचे और एक दीवार पे चल रही, तो एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे। क्लियर है? अगर कल तो देखा था हमने, उसमें बताया था मैंने आपको, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई थी, मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी, ए पॉइंट आया था, बी आया था, सी आया था, ई अपॉन एम का मान निकाला था, फिर मैंने घर तक कुछ करने को दिया था और आपने निकाला नहीं होगा। निकाला तो नहीं? हाँ, ठीक है। उसमें भी तो अगर आपके यादों में एक चित्र बनाया था कि बताया था कि इसमें जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रही, उसके 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड। याद है कल का? बताया नहीं था? तो बताया था कि पहले अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगेगी तो पॉइंट ए होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो पॉइंट सी होगा, अगर दोनों को बैलेंस करता तो ये बताया था। कुछ ऐसा बताया था, फिर बताया था कि इनका मेजर करने के बाद कुछ बताया था, याद है? कॉपी ऐसे ही रख दी होगी कल जाकर। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक तो? ठीक है,
देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, गामा रेज, यूवी रेज, ठीक है, और उसके साथ गामा रेज, यूवी रेज, आईआर, और उसमें बीच में विजिबल रीजन आ जा, ये पेज नंबर क्या है सर? ये तो पुरानी होगी, इसमें पेज नंबर चेंज हो सके, चैप्टर कटे ना, शुरू में ही है। ठीक है, ये इस टाइप का, इस पे ऐसे लिख लियो और बना लियो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसका तो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट लिखो। एक मिनट। हेडिंग डाल लो, सम इम्पोर्टेंट, ये आपके काम आओगे, सम इम्पोर्टेंट। ये पढ़ी हुई भी होगी आपकी। कुछ जैसे वेवलेंथ क्या हो, सारी बात समझ, सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। बाकी तो आप ही ना पढ़ के भी आए होंगे, फिजिक्स में पढ़ी होगी, वेवलेंथ क्या हो, पढ़ी ना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो, ठीक है, लेकिन ये है कि पहला हेडिंग डालो वेवलेंथ। हाँ जी, वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे रिप्रेजेंट करें, लैम्बडा से, पता ना। ठीक है, तो लिखो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रस्ट, पढ़ा होगा आपने। और क्या? जैसे ये चित्र बना लिया। आई बात समझ में, ठीक है, क्रस्ट सब इनके बीच की जो कंजक्टिव लगातार दो आ रही, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, वेवलेंथ। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, वेवलेंथ घट से क्या, घटा मतलब चेंज भी हो सके, जो आपको अभी डायग्राम दिया ना उसमें वेवलेंथ के ही है, देखो अभी तो इसमें ऐसे मान लो दूर दूर है, अगर किसी की वेव ऐसे हो, जैसे पास पास होगी, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, कम। समझ गए बात को। ठीक है, अगर इससे भी बड़ी होगी, ऐसे मान लो, तो ये देखो और बड़ी हो जाएगी। समझ गए बात को, क्लियर है ना, बना लिया हो गया तो। यस सर। नेक्स्ट लिखो आप, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। जैसे आपके पास क्या है, कोई वेव है,
ऐसे चल रही, ठीक है। क्या कहा हमने, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। 1 सेकंड में कितनी वेव यहाँ तक पास हुई, जितनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। समझ ले बात। ऐसे मान लो आप एक रोड पे खड़े, ठीक है, कि आपने को कह दिया कि 1 घंटे में कितनी गाड़ियां जा रही, ठीक है, आप भी खड़े हो गए, भाई भी सब खड़े हो गए, तो जितनी ज्यादा वहां तक जाएगी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो यही तो बात कही कि किसी भी पॉइंट पे 1 सेकंड में जितनी वेव जा रही, जैसे मानने के बाद एक गई, फिर दूसरी गई, तीसरी गई, अगर 1 सेकंड में 5 गए तो 5 उस टाइप तो हो जाएगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। देखो ये पढ़ी हुई है आपकी सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी इसलिए बता रहा क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं करना, इनके डेफिनेशन टाइप की मतलब दिमाग में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किसी चीज को क्या कहेगा। फ्रीक्वेंसी कह रहा कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो समझ जाना चाहिए कि 1 सेकंड में कितनी वेव किसी पॉइंट से जा रही। फॉर्मूला तो याद कर ही लोगे, फॉर्मूले में तो कुछ है नहीं। आ रही बात समझ में, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट लिखो आप, वेलोसिटी। वेलोसिटी लिखो, लीनियर डिस्टेंस। कैसे? लीनियर डिस्टेंस, लीनियर का मतलब समझ रहे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। तो वेलोसिटी क्या होगी ऐसे, ठीक है, v कह देंगे, लैम्डा, ठीक है। 4 EMR आप ये पढ़ गए आगे। v बराबर किसके होगा, किस स्पीड पे चले ये हमारी भी, अभी नहीं बताया, ब्रैकेट में लिखा हुआ था 3 × 10⁻⁴ स्पीड ऑफ लाइट। आ रही बात समझ में, ठीक है, किसके बराबर होगा, ठीक है, ये पता ही है आपको। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, c बराबर, ठीक है, कर लोगे ना सी इसकी जगह, सी बराबर, ठीक है। अब एक चीज और लिखो आप, भाई इसकी जगह सी कर लो, सी बराबर न्यू लैम्डा। नेक्स्ट लिखो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड लिख लिया, सब याद हुआ लेकिन अभी, ठीक है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये हिंदी में आयाम क्या है, आयाम, शायद, ठीक है। एम्पलीट्यूड देखो, हाई, देखो ये क्या है, हाइट है, और ये क्या है, डेप्थ है। इस पॉइंट से ये तो हाइट होगी, और ये क्या होगी, डेप्थ होगी। तो लिखो हाइट ऑफ क्रस्ट, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ क्रस्ट, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड होगा, TROUGH। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए बात को, ठीक है। देखो क्रस्ट ऑफ ये हाइट होगी और ये डेप्थ होगी, समझ रहे ना, हाइट डेप्थ का मतलब जैसे फर्श है, इससे ऊपर हाइट तो नीचे डेप्थ गहराई में चले गए, ठीक है। ये सारी चीजें तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज हो, जब वेव वाला चैप्टर चले,
ये तो बहुत ज्यादा निकाल ली जा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव, नेक्स्ट, नंबर ऑफ waves present in 1 centimeter length, number of waves present in 1 centimeter length, it will be equal to the, it will be equal to the, equal to the reciprocal of wavelength, reciprocal of wavelength, reciprocal of wavelength। क्या कहा, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। सपोज करो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें जितनी भी वेव प्रेजेंट होगी वही क्या होगा आपका वेव नंबर। नंबर से पता लग रहा, नंबर किसी चीज का नंबर, तो 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव प्रेजेंट होगी वही क्या होगी वेव नंबर। कैसे, क्या रिलेशन बताया अभी, न्यू बार बराबर 1/λ। क्वेश्चन कैलकुलेट, क्वेश्चन कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी लिख लिया भाई, ऑफ येलो रेडिएशन, ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम, 5800 एंगस्ट्रॉम। ट्राई करियो, पहले क्या करोगे, किसमें चेंज कर लोगे, मीटर में, आ रही बात समझ में, ये सेंटीमीटर में निकाल लो। तो एक एंगस्ट्रॉम कितने सेंटीमीटर के बराबर हो, 10⁻⁻8। ये छोटी छोटी चीजें भी आपको याद रखनी। ठीक है, तो क्या करोगे पहले, वैल्यू किसकी दे रखी है बताओ पहले। हाँ तो किसका मान है, म्यू है, लेमडा है, ए, लेमडा की वैल्यू दे दी। ठीक है, किस में दिए एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, मल्टीप्लीकेशन इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर आ गया। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो क्या पूछा पहला, वेव नंबर, तो न्यू बार क्या होगा 1/λ। आ नहीं रहा समझ में शायद है। भाई देखो, लेमडा बराबर क्या दिया, 5800 एंगस्ट्रॉम। ये किसके बराबर हो जाएगा, 5800 इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना, न्यू बराबर 1/λ, तो 1/5800 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है,
अगर ऐसे लिखे, अगर आप ध्यान से ऐसे लिख सके 1/5 8 10 to the power 2 into 10 to the power -8 लिख सके। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? आ रही बात? सेंटीमीटर चल ही रहा, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा? 1/5 8 into 10 to the power -6। मतलब मुझे लगा कोई उम्मीद नहीं समझ। सही है, ठीक है। तो -6 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/5 8 10 की पावर 6। क्लियर है? अब क्या करोगे, देखो 10 की पावर 6 को ऐसे लिख दो, 10 की बहुत इंटू 10 की पावर 4 लिख सके, तो क्या हो जाएगा? 100 into 10 की पावर 4/58। इससे डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। डिवाइड तो इसे तो कर ही सको। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी, समझ में नहीं आया? बहुत आसान है ये तो, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आओगे, ठीक है। पी वाई क्यू करोगे, सिंपल सिंपल है। क्या तो यूनिट कन्वर्जन आ रहा, आ रही बात? सुन, ये बस भाग भूग तो कर ही लोगे। अगर ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कर लियो, 158 42, फिर पॉइंट लगा के ऐसे, ठीक है कर लोगे ना? क्या आया? 1.7 कुछ ऐसा ही होगा, 724 कुछ इक्कर का होगा, कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा निकालने को? हाँ जी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहा ना नेक्स्ट निकालने को? तो फॉर्मूला क्या है? सी बराबर न्यू लैम्डा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो क्या निकालनी? न्यू। तो ये क्या हो जाएगा? C/λ। C/λ। और सी दे रख, पता ही है आपको, रख दे नहीं रखा? यस सर। क्या है? हाँ जी, मीटर सेकंड इनवर्स। और नीचे दे रखा, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लियो, देखो क्या है? 3 into 10 to the power 8 मीटर सेकंड इनवर्स। और यहाँ तक क्या आ जाएगा? क्या दे रखा? 5800 इंटू 10 to the power -8 मीटर। आ रही बात समझ में? सॉरी, मीटर में है ना वो। तो आप क्या करो इसे, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को फिर मीटर में 10 की पावर 2 और ऐड हो जा, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, ये तो पता होगा, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर हो, यस सर। तो फिर 10 की पावर 2 तो आ जाएगी। अब इसे तो सोल्व कर लोगे, यस सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। कर लोगे ना से तो? बताना, नहीं। आंसर बताइए कल को इसका, यस यस। ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप। देखो आप ये चीज पढ़ रही हो, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम क्या हो? कोई भी एक सीरीज होगी, ठीक है, जिसमें क्या है? काफी वेवलेंथ है। हमारी बात सुन, काफी वेवलेंथ है, जैसे एक वेवलेंथ, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच, तो उनकी एक सीरीज होगी, ठीक है। उनके कलर, चलो अच्छा हेडिंग डाल दो आप फटाफट, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो चित्र बनाया था ना उसी में बताया था ना बनाने को, उसी में तो ये है। फटाफट कर लो, तभी दो टॉपिक और रह रहे मैं भी करवाने। ए सीरीज ऑफ वेवलेंथ, ऐसे लिख लो, शॉर्ट में और लिख लो, बैंड, शॉर्ट में लिख लो बिल्कुल, बैंड ऑफ, बैंड ऑफ
lights band of lights having different wavelength. wavelength अरे कोई बैंड आ गया जैसे आपके पास ऐसे मान लो ये विप की ओर तो पढ़ो ना आप अलग अलग सबकी वेवलेंथ अलग अलग नहीं होने की भाई इसकी अलग होगी ये अलग होगी सबकी अलग है तो ये पूरा जो आया इसे क्या कहेंगे स्पेक्ट्रम हमारी बात सुनो और इसे भी फर्दर डिवाइड कर सके एक कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो अगर आप कंटिन्यू क्लास चल रही लगातार चल रही हो हमारी बात सुनना और एक डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है गैप देके अगर लगातार आ रही है तो कंटिन्यूअस अगर इनमें गैप आ गया सपोज करो ऐसे आ गया ये नहीं है ठीक है ये नहीं है तो फिर डिसकंटिन्यूअस बस इतनी सी बात है कोई दिक्कत तो नहीं आता ठीक है नेक्स्ट हेडिंग डाल लो अब जाओ तो कर दो प्लंक्स क्वांटम थ्योरी लिख लिया पढ़ी आपने प्लंक्स क्वांटम थ्योरी कुछ आइडिया देखो अगर कोई रेडिएशन इमिट हो रहा ठीक है ये एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होने का हमारी बात समझ में ठीक है तो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा यानी ऐसे मान लो ये तो कंटिन्यूअस होगी ठीक है और डिसकंटिन्यूअस कैसे होगी जैसे टुकड़ों में यही तो बात है तो उसने कहा था कि आपका जो फोटोन होगा एच न्यू होगा तो ऐसे नहीं होगा तो वो एक ऐसे होगा 1 H न्यू 2 H न्यू 3 H न्यू 4 H न्यू 5 H न्यू 6 H न्यू ये बराबर एच न्यू नहीं पड़ेगा सारी बात सुन तो उसने यही कहा अब लिखो उसमें द रेडिएशन इमिट इमिटेड द रेडिएशन इमिटेड या एब्जॉर्ब आर नॉट कंटिन्यूअस आर नॉट कंटिन्यूअस लिख लिया बट डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस and it it is made up of it is made up of small packets of energy small packets of energy known as quanta known as yeah known as quanta quanta समझ में आई बात इसने क्या कहा कि कोई भी रेडिएशन इमिट हो रही या एब्जॉर्ब हो रही वो कंटिन्यूअस नहीं हो रही अभी बताया ना वरना आपको कंटिन्यूअस तो ऐसे होगी और डिसकंटिन्यूअस होगी एक फिर ये फिर ये फिर ये हमारी बात सुनो और तो जो ये होंगे डिसकंटिन्यूअस ये किस फॉर्म में होंगे पैकेट की फॉर्म में किसकी फॉर्म में होंगे पैकेट की फॉर्म में और इसे पैकेट को ही क्या कह दिया क्वांटा समझ में आ रही बात क्या कह दिया क्वांटा ठीक है अभी न्यूमेरिकल में आप पढ़ो जैसे पढ़ा होगा एक क्वांटा का प्रोटॉन 2 क्वांटा का प्रोटॉन ये पढ़ते हैं तो यही है कंटिन्यूअस ना होके क्या है डिसकंटिन्यूअस अच्छा एक चीज बताओ अगर कंटिन्यूअस होती तो फिर जो अभी आपने वो निकाल ले
तो फिर एक ही कलर आना चाहिए। कोई एच न्यू है, कोई टू एच न्यू, कोई थ्री एच न्यू, फिर अलग अलग आ रहे हैं सारे। Yes, sir. आ रही बात समझ में? ठीक है। तो अब नीचे लिखो अगला लाइन, इन केस ऑफ लाइट क्वांटा इज कॉल्ड, इन केस ऑफ लाइट क्वांटा इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन ज्यादा सुना होगा आपने। इन केस ऑफ लाइट क्वांटा इज कॉल्ड फोटोन। लिख लिया। क्वांटा इज कॉल्ड क्या कहेंगे? फोटोन। ठीक है। अब एनर्जी ऑफ फोटोन की क्या होगी? एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के। और फ्रीक्वेंसी को क्या कहें? न्यू। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? न्यू के। और आपको पता प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट होगा कोई ना कोई। Yes, sir. तो कांस्टेंट यहाँ क्या होगा? एच न्यू। और एच क्या है? हाँ जी, वैल्यू भी याद होगी। क्या है? बोलियो। 0.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। याद रखनी वो न्यूमेरिकल में, अगर आपको आ रही है न्यूमेरिकल में ना दे। आ रही बात समझ में? ठीक है। सी की वैल्यू याद रखनी, एच की वैल्यू याद रखनी। ठीक है। ठीक है यहाँ तक। अभी देखो कुछ क्या आ गया, देखो फॉर्मूला पे। देखो ई बराबर एच न्यू। ठीक है। ठीक है। न्यू की वैल्यू कहाँ था? सी बराबर क्या था? एक न्यू लैम्डा। Yes, अभी लिखवाया क्या था? सी बराबर ये नहीं था। yes, तो यहाँ तो न्यू की वैल्यू पुट अप कर दो, क्या हो जाएगी? न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एच सी बाई लैम्डा। क्लियर है? Yes, sir. ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी गुणा 1/λ। और ये भी पढ़ा आपने। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? देखो वो सारी चीज इसलिए पढ़ाई, अगर मैं डायरेक्ट आपको ये लिखवा दूं कि ऐसे होगा फिर रटियो इन्हें। समझ में आई बात? ये अभी बताया था ना, स्पीड ऑफ लाइट डेफिनेशन लिखवाई में। और फिर ये क्या है? ये न्यू बार वेव नंबर Wait. बताया था 1/λ के हो। तो ये डेरिवेशन समझ में ये याद रखने डायरेक्ट क्या होगा। ये भी फॉर्मूला कहीं यूज हो सके। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ तक कोई, देखो हमने क्या करा, सी की वैल्यू एस, देखो पहले क्या करा, न्यू की वैल्यू यहाँ तक लिए सी बाई लैम्डा। ये तो पढ़ा ना अभी। Yes, ठीक है। फिर क्या करा, 1/λ की फॉर्म में लिख लिया। और 1/λ क्या है? न्यू बार। sir. ठीक है। क्वेश्चन देखो, देखो सबसे पहले हमें क्या करना, कि फॉर्मूले में क्या चीज है क्या नहीं है सारे पता होना चाहिए बस। ठीक है, क्या हो सके। अगर आपको एनर्जी दे दी, क्या दे दी? एनर्जी। सपोज करो एक एग्जांपल की भाई 10 एनर्जी है जो भी यूनिट में। ठीक है। और भाई आपको फ्रीक्वेंसी पूछ ली, तो निकाल दोगे? क्यों? देखो सिंपल, एच बराबर ई बराबर एच न्यू। आपको ई दे दिया, ये तो आपको पता ही है, सी तो देने की जरूरत ही नहीं। तो दो मत एक देगा, तीसरा पूछ लगा। समझ गए बात को? Yes. ठीक है। ये दे दिया, ये आपको पता कि अगर न्यू निकालना हो तो क्या होगा? ई अपॉन एच। समझ रहे? कहां से दिक्कत आओगी आपको? केवल यूनिट कन्वर्जन में। ठीक है, कल लिखवा दूंगा कुछ यूनिट कन्वर्जन, नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवा दूंगा क्या क्या हो। ठीक है, वो याद करनी, यूनिट कन्वर्जन। अगर आपको और क्या कर सके, समझो, अगर एनर्जी दे दी ई, और फिर क्या पूछ लिया? लैम्डा। क्या करोगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये ई बराबर एच सी बाई
लैम्डा। एच भी पता, सी भी पता, पता नहीं एच का, Yes, sir. और सी का भी पता, Yes, sir. तो लैम्डा निकल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, अगर आपको क्या करा, वेव नंबर दे दिया, Hmm. फिर एनर्जी पूछ सके, Yes, sir. ये एनर्जी दे के वेव नंबर पूछ सके, Yes, sir. समझ में आ रही बात? तो ये सारे रिले, ये आपको क्या कह सके, वेव नंबर दे दिया, ठीक है, एनर्जी पूछ ली, एनर्जी फिर दूसरे और क्या कर सके, देखो ध्यान से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, ठीक है। क्या था देखो, E बराबर क्या था भाई, Yes, sir. एच न्यू, ठीक है। मैंने कह दिया कि किसी, कोई भी एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी है, उसकी एनर्जी E1 है, क्या कह दी, Even. E1 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी H तो सेम ही होगा, Yes, sir. न्यू1 होगी। दूसरी कह दी E2 है, ठीक है, और इसकी क्या है, न्यू2 है। अगर रिलेशन देखें, डिवाइड कर दो दोनों को, E1 बटे E2 बराबर H न्यू1 बाई H न्यू2, कैंसिल हो जाएगा, एच तो सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 बराबर न्यू1 बाई न्यू2। अब वो क्या कर सके, सपोज करो ये भी दे रखा आपको, ये भी दे रखा, नीट में आया वो क्वेश्चन है, अभी आप करोगे सर घर जाके, वो शायद E बराबर 2 समथिंग ऐसे ही इनमें ही रिलेशन दे रखा, हमारी बात समझ में? और क्या था, हाँ जी, एस सी बाई लैम्डा, Yes, sir. ठीक है। तो क्या होगा, अगर E1 है, एस सी अपॉन लैम्डा 1, अगर E2 है, तो क्या होगा, एस सी बाई लैम्डा 2, डिवाइड कर दो, एस सी तो एस सी कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. एक रिलेशन ये भी आ जाएगा, न्यू 12 में आ जाएगा। कब आओगे, जब फॉर्मूले याद होंगे, या थोड़ा सा दिमाग का ये भी करना होगा। Yes. इस पर टाइम इसलिए लगाया जा रहा है कि आप समझ सको उन चीजों को। Yes, कोई दिक्कत तो नहीं आता जी? sir. अच्छा चलो, ये तो, ये जो फॉर्मूले थे, ये एक फोटोन के लिए थे। अगर उसने कह दिया एन फोटोन है, फिर क्या आ जाएगा, एन फोटोन के लिए देखो सिंपल, क्या आ जाएगा, ई बराबर एन एच न्यू, एन रख दो बस, एन 1 2 3 4 कुछ ही रखो, जाओ फॉर्मूला हो जाएगा भाई, एन बराबर 1 रख दो। अगर एन बराबर 1 है, तो ई बराबर एच न्यू नहीं हो जाएगा क्या, यही तो पड़ गया 1 फोटोन के लिए, ऐसे देख रहे पता नहीं क्या नवी चीज बताई हो, ठीक है। दूसरा क्या होगा, हाँ जी बताओ अब तो, अरे भाई एन होगा बस, और नेक्स्ट क्या होगा, एन एच एच सी भी होगा, क्लियर है। ये किसके लिए, ये लिख लो, एन फोटोन। आप पीवाई क्यू जाके देखो, कई क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके इस पे। वो आपके एक दिमाग में नहीं आई, यहाँ पे एच पी है, सी भी है, अगर एच सी की मल्टीप्लीकेशन ही आधी हो जाए, फिर तो टेंशन ही खत्म, गुणा करनी नहीं पड़ेगा, ये है नहीं, एच सी, एच सी अगर इसकी वैल्यू क्या है देख लो, एच सी बराबर एच कितना भाई, बोल लो जल्दी, 6.626, हाँ जी, ठीक है, इंटू 3 इंटू, क्लियर है, -8 नहीं है, कौन सा माइनस कह रहा, हाँ, माइनस हो जाएगी फिर स्पीड, Yes, sir. ठीक है। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, ठीक है, गुणा में 34 में तो 8 गए, कितने बचेंगे, ठीक है, 6 3 जा कितने हो, 18, आ रही बात समझ में? अब 6 3 जा 18,
आ रही बात समझ में? ठीक है, तो 18 और वो 1.8, समझ रहे हैं ना, पॉइंट है 1.8, 18 बाद अच्छी बात है 1.8, और मैंने ये भी छोड़ रखा है कुछ, तो इसे अप्रोक्सीमेट 20 नहीं ले सकता अगर इन्हें दोनों को जोड़ दूं। भाई 18 इसे मान लो 9 के आसपास आ गया, तो क्या होगा, 9.9 के आसपास आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट 20 से कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा आसपास। समझ में नहीं आया? हाँ। आया नहीं होगा? ये देखो सिंपल सी चीज है, 6 3 जा 18। Yes. ठीक है, मुझे टाइम लगाना पड़ा जिस तरह आप सोच सको। 6 3 जा, देखो पॉइंट जीरो लगा लो, ठीक है 1.8 आ जाएगा, 18, तो कितना होगा 8 तो इसे 20 के आसपास नहीं लिख सकते, अप्रोक्सीमेट लगाया मैंने, बिल्कुल इक्वल नहीं कहा, तो इसे लिख लो आप, या आप जहां भी होगा तो यूज करके आंसर निकाल लो। लिख लिया? लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो फिर, जो टारगेट हो रही है। यूनिट बना लियो अपने आप, वैल्यू बता दी, यूनिट तो आपको पता ही है, जूल सेकंड सेकंड इनवर्स जो भी है उसका काट के वो यूनिट आ जाएगी बस, वो तो कर ही सको। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो आप, घर तक करके लाइयो फटाफट। ठीक है, लिखो, द एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन ऑफ, थोड़ी स्पीड से लिखो, द एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, द एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा लिख दो करो फटाफट स्पीड से, कितनी होगी ये एंगस्ट्रॉम, ठीक है 8000 एंगस्ट्रॉम, इज इवन, इज इवन Yes. एंड एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन ऑफ, एंड एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1600 एंगस्ट्रॉम इज ई टू ई टू पहले की क्या थी, इसकी कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी ई1 और इसके ई2, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, बिटवीन दीज टू, उम्मीद है आप कर लोगे। पहला लिखो ऑप्शन, ई बराबर 2 ई2, ठीक है, Mm. ई1 बराबर 1/2 ई2, ई1 बराबर 4 ई2, ई1 बराबर 8 ई2, ठीक है, लिख लिया होंगे उम्मीद है। What would be क्लियर है यहाँ तक? लिख दिया ना? कौन सा रिलेशन लगेगा सोच के बताओ जल्दी, कौन सा होगा? सी, B? बी, निकालियो, निकालियो फिर, ठीक है, बताइए कल को एक्सप्लेन करके। अभी मैंने बता दिया रिलेशन ई क्या करना, देखो ई1 बराबर एच सी अपॉन लेमड़ा 1, समझ गए? अभी लिखो ना, उधर थोड़ा दिमाग लगाइयो। फिर ई2 बराबर एच सी अपॉन लेमड़ा 2, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो एच सी कैंसिल, ठीक है, तो ई1 अपॉन ई2 लेमड़ा 2 अपॉन लेमड़ा 1, लेमड़ा 2 की भी वैल्यू दे रखी, लेमड़ा 1 की भी दे रखी, डिवाइड करके शायद 2 होगा, ई1 बराबर 2 ई2 आ जाएगा।
आ रही बात सुन, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही करा दिया था, ये दिखाया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो, थोड़ा सा ये थके तो नहीं है, फिर बना लो फटाफट, ऐसे मान लो। एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये चित्र आपका। ठीक है, ये बनाओ फटाफट, और यहाँ से एमीटर लगा रहेगा। एमीटर, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये होगा डिटेक्टर, और ये होगी मेटल सरफेस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देखो, अभी क्या हो रहा, एपरेटस लगा दिया, ठीक है, कुछ नहीं, जैसे ही आपने क्या करा, इस पर फोटोन डाला, अभी तो पता लग गया होगा फोटोन, एच न्यू लाइट, ठीक है, समझो जैसे ही आपने लाइट डाल ली, इस पर डाल ली, ठीक है, एच न्यू डाल दिया, फोटोन लिख दिया, एच लाइट डाल दी, लाइट डालने के बाद मेटल पे, यही फोटो इलेक्ट्रिक, मेटल पे जैसे ही लाइट डलेगी, तो एकदम इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, मेटल सरफेस है, जैसे ही लाइट डली, तो एकदम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चलेगा, और इलेक्ट्रॉन चल के किससे टकराओगा, सर्किट पूरा हो जाएगा, तो आपको कुछ हरकत पता लगेगी। आ रही बात समझ, सपोज करो आपने लाइट डाल ली, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, सर्किट इनकम्प्लीट है ना, जैसे ही आपने लाइट डाल ली, सर्किट कंप्लीट हो, कुछ हुआ, तो पता लगा क्या, कि भाई मेटल से जब लाइट डली तो कुछ निकला। आ रही बात समझ में, कुछ निकला, जब कुछ निकलेगा, तो वो देखा भाई इलेक्ट्रॉन निकल के, ठीक है, इस पे टकरा गया, ठीक है, तो यही क्या है कि मेटल पे जब टकराओगी लाइट, फोटोन टकरा गया, लाइट टकरा गई, तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इसे बाद में एक्सप्लेन करा आइंस्टीन ने, पढ़ा होगा आपने आइंस्टीन ने, ठीक है, उन्होंने कहा, देखो ऐसे मान लो कि आपके पास ये एक बुक है, ठीक है, आपको 10 रुपए में बेचनी, मैं कहूँ 8 रुपए, चलने का नहीं, मैं कहूँ 5 रुपए, 8, 8.5, 9, 9.1, 9.2, 9.34, जहां 10 पाया एकदम दबी जाएगी। तो ऐसे ही, जैसे ही बिल्कुल प्रॉपर जितनी इसे फ्रीक्वेंसी चाहिए, जैसे ही वह डले, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आ रही बात समझ में, तो उससे कम पे ये निकलने का नहीं, और ऐसा भी हो सके कि ज्यादा एनर्जी मिल जाए थोड़ी, हो सकता है ऐसा, तो भी बचा के वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी समझ रहे, क्या हो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गति करने के लिए जो ऊर्जा हो। आ रही बात समझ में, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, बैठे, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एकदम से क्या करेगा, डिटेक्टर पे जाएगा, और डिटेक्टर से क्या होगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। तो इसे एक्सप्लेन कराओ बाद में आइंस्टीन है, तो यहाँ तक एक रिलेशन होगा हमारे पास, उस रिलेशन तो न्यूमेरिकल भी आ सके, और इसके बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ सके, ठीक है। अभी आप देखिए नेट का पीवाईक्यू जाके, कल पढ़ेंगे, वो तो आज टाइम नहीं लगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, उससे एक ग्राफ आवे, ऐसा, अगर आपने पढ़ा होगा तो,
ये टेम्परेचर का ऐसा, ये T1 है, कल एक्सप्लेन करेंगे सर नेक्स्ट क्लास में। ये T2 है। ठीक है, इसी के बेस पे दो स्टेटमेंट, एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का दे रखा और दूसरा स्टेटमेंट इसका दे रखा, दोनों पूछे क्योंकि पहला करेक्ट है दूसरा रॉन्ग है, इस तरीके से ये दोनों करेक्ट थे उसमें। तो जो थ्योरी बोली जा रही है आप सुन रहे हो, उसे ऐसा ही नहीं हवाबाजी में लिखो भी, और प्लस याद भी दिमाग में भी रखो सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे जो क्लास में बोल रहा उससे ही निकल जाएंगे। ठीक है, उस टाइम दिमाग का हाँ ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा था, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कोई स्टेटमेंट आया दिमाग में एकदम चलेगा कि क्लास में हमने ये पढ़ा था, ये हुआ था, ये हुआ था। क्लोज, बिल्कुल इसके क्लोज कौन सा स्टेटमेंट है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखोगे? लिखो। व्हेन ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, व्हेन ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस लिख रहे, देन इलेक्ट्रॉन्स metal surface from metal surface get ejected and get ejected, निकल गया एकदम से। ठीक है, and current is produced, current is produced, this phenomena is known as, this phenomena is known as photoelectric effect, photoelectric effect, and the current produced, and the current produced is known as, current produced is known as photoelectric current, photoelectric current। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो आइंस्टीन, इसी का ही है ये पार्ट, आइंस्टीन ने बताया था ना, एक्सप्लेन करिए। आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उसका पहला पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड, बेस्ड बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर ऑफ मेटल, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ी थी ना, उसने क्या बताया था मैंने आपको, वेव नेचर, वेव का मतलब समझ रहे हैं ना, तरंग, और पार्टिकल का मतलब कण। हमारी बात समझ में? ठीक है, उसने उसने तो हमने शो करी थी कि भाई तरंग की तरीके से चल। ठीक है, और इसमें क्या बताया, पार्टिकल, कण, पार्टिकल ही तो निकला, पार्टिकल। ठीक है, जैसे ही निकला उसने कंप्लीट कर दिया, तो ये पहले एक्सप्लेन नहीं हुआ, फिर एक्सप्लेन किसने करा, आइंस्टीन ने। हमारी बात सुन रहे उसने पहले, पहला पॉइंट क्या बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बेस्ड होगा वो पार्टिकल नेचर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, वन फोटोन विद सुटेबल एनर्जी, वन फोटोन विद, इस ऐसे लिख लो विद, बताया था मैंने आपको, विद सुटेबल एनर्जी
एनर्जी को भी शॉर्ट में ई लिख लग रहा, बस ई कहीं और आन रहा। एनर्जी emits only one photo electron emits, या इजेक्ट भी बताया ना मैंने आपको, इजेक्ट भी क्या है सर, ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें लिखो, देखो थ्री सोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट में हाँ मतलब नेक्स्ट इसमें है थ्री सोल्ड एनर्जी, बस इसका वो लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, इसे कहेंगे ई नोट और वर्क फंक्शन डब्लू ऑफ मेटल। ठीक है, देखो मैंने आपको अभी बताया कि एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सारी बात समझ में। अब ऐसे ही थोड़ा होगा कि भाई सिंपल सी एक चीज देखनी, आपने एक तो तैयारी कर ली, तो एक प्रॉपर तो चाहिए कि आप इतने घंटे पढ़े हैं, ये आपका दिमाग कितना है हाई फाई है, एक मिनिमम एनर्जी तो चाहोगी, सारी बात समझ में। और उम्मीद है सबको अलग अलग चाहोगी, तो ऐसा थोड़ा होगा कोई भी हमने मेटल ले लिया और सब पे एक ही फ्रीक्वेंसी के डाल दिया और बच्चा इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया, समझ रहे बात को। ठीक है, तो कोई 5 घंटे पढ़ रहा, कोई इसी क्लास को 2 घंटे में कवर कर ला, घर जा गया, कोई आधे घंटे में कवर कर लगा, कोई लग रहा कि रिकवरी होगी, कोई लग रहा कि मुझे पढ़नी ही नहीं है, सारी बात उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो ऐसे ही क्या, इसमें लिखो देयर इज ए मिनिमम, देयर इज ए मिनिमम, देयर इज ए मिनिमम, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, देयर इज ए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस when incident radiation, when incident radiation लिख लिया, रेडिएशन स्ट्राइक्स, स्ट्राइक समझ रहे हैं ना, जैसे ही टकराओगे तो एक मिनिमम तो चाहिए आपको, तो वो क्या होगी, ई नोट बराबर ये डब्ल्यू कह सके किसके, एच न्यू नोट के। और यहां से अब आप ये बता दो मुझे न्यू नोट क्या है, न्यू तो पता क्या है, क्या है, और अभी क्या लिखवाया, मिनिमम चाहिए उसे थ्री सोल्ड, तो क्या होगी थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी बस, हमारी बात समझ में। थ्री सोल्ड ही तो बताया ना, मिनिमम चाहिए तो थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखो। इस फॉर्मूले को आगे भी लिख सके कुछ, न्यू बराबर सी बाई लेमडा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एच सी बाई लेमडा, लेमडा ही रहेगा कुछ और होगा, और उम्मीद है इस आप लिख सको थ्री सोल्ड वेवलेंथ, लिख सको ना, ठीक है। लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी में चल रहा है अभी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन
ऑब्जर्व व्हेन इंसिडेंट एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए, थ्री पे। हमारी बात समझ में, अगर थ्री पे ज्यादा होगी तभी तो निकलेगा। ठीक है, किससे ज्यादा होनी चाहिए, थ्री। भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, अगर इंसिडेंट जो एनर्जी डाली वो थ्री पे ज्यादा हो। बताया तो मिनिमम इतनी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ई बराबर, ठीक है, ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ई क्या है, इंसिडेंट एनर्जी। ये तो बताया इंसिडेंट एनर्जी, और ई नॉट पता ही है आपको। ठीक है, और क्या कह सकें इसे, थ्री सोल्ड, या सॉरी एक वो बताया था ना, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नहीं बताया था, इसे डब्ल्यू भी तो कह सके ना। प्लस के ई, समझ गए होंगे, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला है छुट्टी आपकी, समझ में नहीं आएगा भाई। ये ये मिनिमम तो चाहिए, अगर ज्यादा काम ना तो देखो जैसे ही क्या हुआ, ऐसे मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को 10 की चाहिए, आपने क्या रखी है, 10 पॉइंट समथिंग की दे दी, तो 10 तो लेके निकला, और फिर बाकी को क्या चला गया, अभी तो काइनेटिक एनर्जी थे, तो उसका बराबर नहीं हो जाएगी जितनी डाल दी। समझे नहीं, भाई 10 की चाहिए, आपने 10.2 की डाल दी, तो 10 में तो निकला, 0.2 तो चला गया, तो जो, समझे, तो 10.2 की डाल दी तो किसके बराबर, 10 प्लस 0.2। लिख कर समझाने की जरूरत तो नहीं है, इतना तो होशियार हो ये। ठीक है, तो वैसे इससे फॉर्मूले को बना दोगे, क्या था, ई बराबर क्या था, ई बराबर एच न्यू बराबर ई नॉट बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और आपको पता ही है काइनेटिक एनर्जी क्या हो, फॉर्मूला, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, और एम ई होगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन निकल रहा ना, मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की तो बात चल रही है, तो उसका होगा। ठीक है, और इसे क्या लिख सके, फर्दर देखो आगे क्या लिख सके, न्यू की वैल्यू क्या हो, न्यू की वैल्यू है, न्यू की वैल्यू तो पूछ रहा, कुछ नहीं होती, यही तो पूछ रहा, न्यू की वैल्यू, एच की, न्यू बराबर फॉर्मूला है, भी भूल गए। अरे भाई, सी बराबर एच न्यू नहीं है क्या, ऐसा तो अगर नींद में मम्मी भी पूछेगी ना, ठीक है, अक्सी एच न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस सी बाई लेमडा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच एच सी बाई क्या हो जाएगा, लेमडा नोट। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी वो आपको पता ही है, फर्दर अगर इसमें लिखनी लिख लो, नहीं लिखनी ना लिखो, वो आपकी टेंशन है। ठीक है, और काइनेट एक फॉर्मूला है देखो, यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकेगा, काइनेटिक एनर्जी कह दी, एच न्यू माइनस एच, ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखो कभी। इधर तरफ कर दूं, देखो इस तो हो क्या हो सके। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वाले में ही देखो, यहाँ तक क्या कर सके, एच कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नोट, क्लियर है।
और क्या कह सके, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच सी 1/λ माइनस 1/λ0, समझ रहे हैं ना, सी इस बार। ठीक है। और क्या आ सके, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच सी, मल्टीप्लीकेशन पता। लिख लिया। काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी, नीचे एक लाइन लिखना चाहो आप लिख सको। काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन increase with the increase of with the increase of frequency of light, frequency of light used, used जो आपने यूज करी। ठीक है, यहाँ तक थैंक यू।